दुर्गा देवी ने अर्जुन की कराई दूसरी शादी और घर के अंदर आई बहू अहाना अब आने वाली है। मामा जी के साथ में घर के अंदर होने वाला है हंगामा जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में जहां रिश्ते टूटते टूटते कैसे एक मजबूत डोर में बंध गए, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोर्ट रूम में सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं थी। चारों तरफ एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की धड़कन रुकी हुई थी और सबकी निगाहें जज की कुर्सी पर टिकी थी। अर्जुन और अहाना के परिवार वाले अपनी अपनी सांसें थामे उस आखिरी शब्द का इंतजार कर रहे थे जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। तभी जज ने फाइलों से नजर हटाई, चश्मा ठीक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तलाक ना मंजूर। यह दो शब्द बिजली की तरह पूरे कोर्ट रूम में कौंध गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जज ने अपना हथौड़ा चलाया और अगला फरमान सुनाया, डिवोर्स रिजेक्टेड। आप दोनों को अगले 6 महीने तक एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहना होगा। यह कोर्ट का आदेश है। यह फैसला अर्जुन और उसके पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन इस पूरे हॉल में एक चेहरा ऐसा था जिस पर शिकन नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संतोष था। वह थी दुर्गा देवी। यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह दुर्गा देवी की वह खामोश रणनीति थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। वह जानती थी कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वह तलाक रोकने नहीं आई थी। वह उस घर की नींव बचाने आई थी जो अहंकार की दीमक से खोखला हो रहा था। वह चाहती थी कि अर्जुन और पूरा परिवार ये समझे कि एक औरत, एक बहू और एक पत्नी की असली कीमत क्या होती है। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको लगा था कि अहाना इस फैसले को मानने से इनकार कर देगी। जिस लड़की ने इतना अपमान सहा हो, वह वापस उस नर्क में क्यों जाना चाहेगी। लेकिन यही सबकी सोच गलत साबित हुई। अहाना दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह कोई बेचारी टूटी हुई अबला नारी बनकर नहीं लौटी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगार थे। उसके एक हाथ में कोर्ट का सख्त ऑर्डर था और दूसरे हाथ में IAS की भारी भरकम किताबें। उसका यह रूप देखकर घर के मुखिया पोल्टो, जिनका अहंकार 7वें आसमान पर रहता था, हक्के बक्के रह गए। अहाना यहाँ किसी को मनाने नहीं आई थी, ना ही वह अर्जुन के प्यार की भीख मांगने आई थी। वह आई थी खुद को साबित करने, अपने वजूद को तराशने और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने। और फिर जज के फैसले की वह शर्त सामने आई जिसने पोल्टो के तानाशाही राज पर सीधा प्रहार किया। जज ने साफ लफ्जों में कहा था, अगले 6 महीने अहाना इस घर का एक भी काम नहीं करेगी। ना झाड़ू, ना बर्तन, ना खाना। उसकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, उसकी पढ़ाई। यह लाइन पोल्टो के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। वह आदमी जो घर की औरतों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज कानून ने उसके हाथ बांध दिए थे। अहाना को उस घर के शोरशराबे के बीच अपने लिए सांस लेने की जगह मिल चुकी थी। वह अपने कमरे में किताबों के बीच एक नई दुनिया बना रही थी, जबकि बाहर अर्जुन का गुस्सा उबाल मार रहा था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन को लगा कि यह 6 महीने अहाना के लिए सजा होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अहाना की तपस्या का समय था। अर्जुन ने हर पंतरा अपनाया। वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, छोटी छोटी बातों पर उसे उकसाता, ताने मारता ताकि अहाना का सब्र टूट जाए और वह खुद घर छोड़कर भाग जाए। लेकिन अहाना, वह तो जैसे पत्थर की लकीर बन चुकी थी। अर्जुन के हर कड़वे शब्द का जवाब उसने अपनी खामोशी से दिया। वह पलटकर नहीं चिल्लाई, उसने कोई बहस नहीं की, बस अपनी किताबों में सर झुकाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। उसकी यह खामोशी अर्जुन की चिल्लाहट से ज्यादा शोर मचा रही थी। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वह कमजोर समझता था, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई।
उसका हर शांत पल अर्जुन के अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जो घर कभी युद्ध का मैदान था, वहां एक अजीब सा जादू होने लगा। घर की बाकी बहुएं जो हमेशा एक दूसरे से दबी रहती थी या पोल्टो के डर से चुप रहती थी, उन्होंने अहाना के संघर्ष में अपना अक्स देखा। पहली बार बिना किसी जलन या मुकाबले के घर की सारी औरतें एक दीवार बनकर अहाना के पीछे खड़ी हो गई। ये नज़ारा अद्भुत था। जब नारी शक्ति जागती है तो बड़े बड़े अहंकार के किले ढह जाते हैं। उनकी इस एकता ने पोल्टो के डर की नींव हिला दी थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाला पल तब आया जब घर की सबसे चुलबुली सदस्य मिली की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, भैया, आप जिसे बोझ समझ रहे हैं, वह अहाना भाभी जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। आपने हीरे को पत्थर समझ लिया। मिली कि यह बात सिर्फ जज्बात नहीं थी। यह वह आईना था जिसमें अर्जुन अपना सच देखने से डर रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी। ये 6 महीने अहाना की सजा नहीं थी। यह दरअसल अर्जुन और इस घर के मर्दों की ट्रेनिंग थी। वह चाहती थी कि अर्जुन समझे कि अहाना सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी, शिक्षित और सपनों से भरी महिला है। वक्त बीतता गया और बदलाव की हवा ने सबको छू लिया। धीरे धीरे अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा और चाचा, घर के सभी मर्द जो कल तक पोल्टो के इशारों पर चलते थे, उन्हें अहाना की मेहनत और लगन में सच्चाई दिखने लगी। पोल्टो का राज खत्म होने लगा था। उनके आदेश सब्सक्राइब जरूर।